दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को अपना सीएम मिल गया है। उनके नाम का ऐलान होने के साथ ही उनके समर्थकों व चाहने वालों में खुशी दौड़ गई है। हर तरफ जश्न का माहौल है। ऐसे में यह जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है कि आखिर रेखा गुप्ता कौन है, क्या करते हैं उनके पति, कितने बच्चे हैं। रेखा गुप्ता का राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, तमाम तरह की बातें जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है। विधायक दल की हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता यानी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के साथ ही दिल्ली को उसकी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और मुख्यमंत्री बन गई हैं। दोस्तों, उनका जीवन परिचय पहले आप समझ लीजिए। रेखा गुप्ता 1994 व 1995 में दौलत राम कॉलेज की सचिव रही अपने छात्र संघ की। उसके बाद 1995 व 96 में डीयू की सचिव रही। फिर 1996 व 1997 में डीयू की अध्यक्ष रही यानी छात्र संघ के। 2003 से लेकर 2004 तक वे भाजपा युवा मोर्चा यानी भाजयुमो दिल्ली की सचिव रही। फिर 2004 से लेकर 2006 तक भाजयुमो की राष्ट्रीय सचिव भी रही हैं। 2007 में उत्तरी परितमपुरा से पार्षद निर्वाचित हुई थी। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की वह सचिव भी रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनका राजनीतिक जीवन है। 2025 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से वे विधायक बने हैं और अब दिल्ली की सीएम बने। अब आइए बात करते हैं रेखा गुप्ता के पति के बारे में। कौन है उनके पति और क्या करते हैं। दोस्तों, रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता है, जो पेशे से स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी हैं। राजनीति में रेखा गुप्ता को हमेशा सहयोग करते रहे हैं। चुनावी हल्फनामे के अनुसार रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता बीमा के बिजनेस से जुड़े हैं। उनका निंकुज इंटरप्राइजेज के नाम से कारोबार भी है। पति के पास नकद यानी हल्फनामे के अनुसार 1,57,000 रुपये है। वहीं उन्होंने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एनपीसी व एलआईसी पॉलिसी के रूप में भी निवेश किए हैं। ठीक है। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी हर्षिता है, जो पिता के कारोबार में सहयोग कर रहे हैं। छोटे बेटे निंकुज गुप्ता हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि रेखा गुप्ता को ही क्यों मिली दिल्ली की कमान। क्या है इसके पीछे बीजेपी की रणनीति। दोस्तों, 5 बड़े कारण विश्लेषक बता रहे हैं। पहला कारण आप नोट कर लीजिए। रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपकर बीजेपी ने
राजनीतिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है और दिल्ली में वैश्य समाज की आबादी अच्छी खासी है। ठीक है। दूसरा बड़ा कारण महिला नेतृत्व को बढ़ावा। दोस्तों, रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे एक संदेश यह भी है कि बीजेपी महिला नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है, महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस कर रही है। ठीक है। तीसरा कारण राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा। रेखा गुप्ता पर राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरा भरोसा है। वे हमेशा विवादों से दूर रही हैं। संगठन ने अब तक जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसका बखूबी निर्वहन उन्होंने किया है। ठीक है। अगला कारण भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं है। दोस्तों, रेखा गुप्ता एक ऐसी शख्सियत की मालकिन है जिन पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ठीक है। और अगला व महत्वपूर्ण कारण आरएसएस व बीजेपी की मजबूत विचारधारा से जुड़ी रही है। जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष व सचिव थी, तब से लेकर अब तक वे अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करती आ रही हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे तमाम बातें कि कौन है रेखा गुप्ता और क्यों उन्हें दिल्ली की कमान सौंपी गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आप पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।